क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट है हमारा शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान व पाठ्यचर्या, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म की विशेषताएं। तो बौद्ध धर्म की विशेषताओं में सबसे पहले है बौद्ध धर्म की शिक्षा के उद्देश्य। जो बुद्ध है उन्होंने दुख को दूर करने का मार्ग बताया था तथा इसे निर्वाण का मार्ग कहा था। निर्वाण के इस मार्ग को बौद्ध धर्म ने 8 पक्षीय मार्ग के नाम से लोकप्रिय बनाया है। 8 पक्षीय नाम से लोकप्रिय बनाया है। यह मार्ग वह है जो उत्तम, शुद्ध, पवित्र, उच्च जीवन की ओर ले जाता है। इन्हें अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। तो सबसे पहले है समदिशि। समदिशि यानी उचित विचार या ज्ञान। शिक्षा का सबसे पहला लक्ष्य होता है मनुष्य को सही ज्ञान प्रदान करना। हम स्वयं के संबंध में अज्ञानता के कारण भौतिक संसार का मिथ्या बोध, विचार या ज्ञान विकसित कर लेते हैं और सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के बाद शिक्षित व्यक्ति संसार को अपने वास्तविक स्वरूप में देखता है। दूसरा है सम संकल्प यानी सही इरादे, सही इच्छा। सही ज्ञान की अधिक प्राप्ति दुख को तब तक नहीं मिटाती जब तक इस ज्ञान के अनुसार जीवन व्यतीत करने की इच्छा शक्ति नहीं होती। इसके लिए व्यक्ति को घृणा, इंद्रिय, अति भोग को छोड़ने का निश्चय कर लेना चाहिए तथा किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल होने से बचना चाहिए। तीसरा है सम्य वाचा यानी सही बोल। व्यक्ति का अपनी वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए जो कि संतुलित तथा अवसर के अनुकूल होनी चाहिए। उसे किसी भी बुराई नहीं करनी चाहिए, उसे अप्रिय व असत्य भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा सम्य वाचा में बताया गया है। सम यानी उचित वातावरण। व्यक्ति का व्यवहार भली भांति नियंत्रित तथा दूसरों के लिए उत्तम होना चाहिए। उचित व्यवहार या आचरण में अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, इंद्रियों पर नियंत्रण आ जाते हैं। सम यानी सही रहन सहन या व्यायाम। तो इसमें आता है कि एक व्यक्ति का जीवन ऐसा होना चाहिए कि वह जीविकोपार्जन करने के लिए केवल उचित और उत्तम साधनों को अपना करके ही स्वयं तथा अपने परिवार का निर्वाह करे। सम व्यायाम में यही आता है कि उचित ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी हम जीवन के उचित मार्ग से विचलित हो सकते हैं। अतः हमारे पूर्व के संस्कारों का कारण है जिनके साथ या तो हमने जन्म लिया है या जो हमारे अतीत के अनुभव के परिणाम स्वरूप संग्रहित हो गए हैं। ये संस्कार बुरे विचार या मनोवृत्तियाँ उत्पन्न करते हैं। सही ज्ञान तथा सही इच्छा शक्ति का अभ्यास करना चाहिए। सम्मसति अर्थात उचित मनन या ध्यान। व्यक्ति के ऊपर लिखित 7 गुणों का विकास करने के बाद उचित मनन की अवस्था में प्रवेश करने के लिए स्वयं को योग्य बना लेता है, जो कि निर्वाण मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की पूर्व अपेक्षा है। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध ने एक साधारण व्यक्ति के लिए एक मार्ग निकाला जिसमें न तो अनुशासन का पालन सम्मिलित था, न ही इस मार्ग पर चलना बहुत कठिन था तथा कोई भी व्यक्ति निर्वाण प्राप्ति कर सकता था। तो इस प्रकार से जो भगवान बुद्ध है उन्होंने निर्वाण या मुक्ति के लिए हिंदू धर्म की प्रतिष्ठित प्रथाओं अर्थात वैदिक मंत्रों, देवी देवताओं की उपासना, यज्ञ, घोर इत्यादि को निरर्थक मानते थे और वह दुख से ग्रस्त मानवता को भगवान बुद्ध का यह महान उपहार था। तो इस प्रकार से ये अष्टांगिक मार्ग आपको आज मैंने बताए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी इनका पालन करेंगे और ध्यान रखेंगे। इसमें 7 नंबर पर है सही रहन सहन। तो ये 8 मार्ग आज आपको बताए गए हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद।